जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है स्टार्टअप की एपिसोड नंबर 10। एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां डालमी और हांजी प्योंग सामने होते हैं और वो उसके सवालों के जवाब में बस यही सोच रहा होता है कि मैं चाहता तो था कि तुम मुझे पहचानो, पर इन आंखों के साथ नहीं जिनमें अभी आंसू हैं। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन डालमी से कहती है, आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा और अब और बेवकूफ नहीं बना सकते आप मुझे। कौन है डोसेन और कौन है आप? और तब वो उसे बताता है कि मिस ट्रोय यानी कि दादी ने मुझे लेटर्स लिखने का कहा था ताकि तुम्हारा कोई दोस्त हो। और डालमी को दुख होता है और वो कहती है, तो मतलब ये शुरू से ही झूठ था ये सब? और फिर वो डोसेन के बारे में भी पूछती है कि वो इस सब में कहां से आ गया। तब वो उसे बताता है कि हमने एक आर्टिकल से उसका नाम लिया था और अब तो उसे और भी दुख होता है। तो मतलब वो नाटक ही कर रहा था? अरे वो तो मुझे जानता तक नहीं था। और हान उसे बताता है कि हाँ, मैंने ही तो उसे ढूंढा था और उसे कहा कि तुम लेटर्स वाले डोसेन बन जाओ। तभी डालमी की आखिरी उम्मीद कि शायद ऐसा ना हुआ हो, इसलिए वो फौरन से कहती है, लेकिन डोसेन तो मुझे जानता भी नहीं था ना, तो वो फिर आपकी बात क्यों मानता भला, और ये सब वो क्यों करता? और फिर हान उसे कहता है, दरअसल उस वक्त सैमसंग टेक को ना इन्वेस्टमेंट की बहुत सख्त जरूरत थी और अब वाकई में डालमी का दिल टूट जाता है कि उसने ये सब पैसों के लिए किया। लेकिन हान उसे सब कुछ सच बताता है और कहता है कि नहीं, उसने पैसे नहीं लिए थे और हाँ, उसके बाद उसे तुमसे वाकई में प्यार हो गया था। और वो बहुत ज्यादा रोती है और कहती है, मुझे अब आपकी किसी भी बात पे यकीन नहीं है, ये सब झूठ है। मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया ना आप सबने मिलकर। और फिर वो वहां से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ डोसेन हान को कॉल करता है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो यहाँ से चली गई है। और फिर वो किम को सब कुछ बताता है, तो वो उसे समझाता है कि तुम ऑफिस आ जाओ तो हम मिलके कुछ करते हैं। और अब ऊपर खड़ी मिस लॉयर भी सब कुछ सुन लेती है और आखिरकार उन सबको उससे सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, जिसके जवाब में वो कहती है, अब तो पक्का डालमी हांजी प्योंग को ही चुनेगी क्योंकि वो डोसेन से तो हर लिहाज से बेहतर है ना। इधर डालमी काफी उदास बैठी होती है और उसे सारी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं। और तभी डोसेन भी वहीं आ जाता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए आना था और तुम्हारा सपना सच कर दिखाना था, लेकिन जब मैं आया तो मुझे ये सब इतना अच्छा लगा कि मेरा जाने को फिर दिल ही नहीं किया। और कुछ दिन पहले जो उसने डालमी को अपने सामने रोते हुए देखा था ना, अब भी तो वैसा ही हो रहा था। और डालमी से कहती है, सॉरी? तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं सुननी, बल्कि ये कहो ना कि मैंने गलत सुना है और ये सब झूठ है। अगर तुम सॉरी कह रहे हो तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारा रिश्ता बस एक धोखा ही था। ये सब करके तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा ना मुझे बेवकूफ बनाकर। और वो कहता है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे खुद बहुत तकलीफ होती थी जब तुम मेरी तारीफ करती थी, क्योंकि मैं उन तारीफों के लायक था ही नहीं। मैं तो वो इंसान बनना चाहता था जो तुम मुझे बनाना चाहती थी। और डालमी से खाली खाली नजरों से देखती है और ये कहते हुए वहां से चली जाती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं चाहती किसे थी। और उसके जाने के बाद डोसेन वहां बैठा काफी रोता है और उसे काफी पछतावा होता है, लेकिन अब क्या फायदा। और इधर हान भी दादी को कॉल करता है, उसे डालमी की काफी फिक्र होती है और उसकी खैरियत के लिए जब दादी को कॉल करता है तो दादी कहती है, हाँ वो तो ऐसे ही जाहिर कर रही है कि वो बिल्कुल ठीक है और अभी वो सो रही है। और हान को अभी तक बहुत दुख हो रहा होता है। उसने चाहा था कि वो उसे पहचानती, पर ऐसे नहीं जो सब कुछ हो गया था। अगले दिन जब दादी उठती हैं तो क्या देखती हैं कि डालमी बिल्कुल नॉर्मल ही प्रिटेंड कर रही होती है, बल्कि वो दरवाजों के कॉर्नर्स पे ना कुछ लगा रही होती है। और दादी कहती हैं कि ये क्या कर रही हो तुम?
तो वो कहती है जब आपकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी ना तो ये कॉर्नर लग सकते हैं ना आपको, इसीलिए लगा रही हूँ। और उसके बाद वो तैयार हो के जब सैंडबॉक्स के लिए निकलती है तो डोसेन भी बाहर ही बैठा होता है उसके इंतजार में। यहाँ डालमी ने एक अच्छा स्टेप लिया है, या यूं कहिए कि एक बहुत ही अच्छा और सेंसिबल डिसीजन। वो उसे कहती है जैसे कि अब मैं ये जान गई हूं कि मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है ना, तो मुझे तुम्हें देख करना और तकलीफ होती है। लेकिन जाहिरी सी बात है कि हमारा डेमो डे करीब है और मुझे नून गिल को जिंदा भी रखना है, इसलिए मुझे मिस्टर हान और टीम के साथ, तुम्हारे साथ ऐसे ही काम करना होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अभी मैं इतनी मजबूत नहीं हूं, इसलिए तुम मुझे आइंदा ऑफिस के बाहर नहीं मिलोगे। और उसके जवाब में कहता है ओके ठीक है। और आगे दिखाया जाता है कि एनजे के मॉडल की वजह से जिन लोगों की जॉब चली गई थी ना, वो धरना दे रहे होते हैं और उन्हीं में एक होता है डोसेन के पापा भी। एनजे वहां जाती है उन सबसे बात करने, उनको मनाने के लिए। तो वहां उसे पता चलता है कि सैंडबॉक्स में तो इस वर्कर का अपना बेटा भी है। वो उससे पूछती है कि मुझे नाम तो बताओ अपने बेटे का, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन एनजे भी आखिरकार पता लगा ही लेती है कि ये डोसेन ही है और वो उसे कहती है अरे आपका तो अपना बेटा भी ऐसा ही मॉडल बना रहा है जिसमें लोगों को फायर किया जाएगा, लोगों को उनकी जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब आपके बेटे का भी प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए ना। और अब मैं ये सबको बताऊंगी। और इससे पहले कि वो कुछ करती, हाँ, डोसेन के पापा बेहोश होने का नाटक करते हैं और तभी लोग उन्हें वहां से फौरन हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। और एनजे तो बस उन्हें देखते ही रह जाती है, उनके नाटक को। और जब उनकी बेगम पूछती है कि आप ये नाटक क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं बस इसलिए क्योंकि मेरी वजह से डोसेन का फ्यूचर जो था ना वो खतरे में पड़ गया था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा और अब मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन डोसेन का तो फ्यूचर बनने जा रहा होता है क्योंकि एलेक्स अभी भी उसे ही फॉलो कर रहा होता है और उसे कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और जनाब साथ ही एक ब्रेकिंग न्यूज मिस यून को भी मिलती है। वो जो कुछ सालों पहले एक दर्दनाक घटना हुई थी ना ब्रिज पे, वो दरअसल एक सीईओ ने खुदकुशी की थी और उसका भाई जो अब यहाँ पे आया हुआ था उसका भी पता चल गया था। और यहाँ ये इसका नाम बहुत मुश्किल है, तो अब से I'll call him गोलू, क्योंकि ये गोल मटोल सही तो है। ये जो गोलू है ना, ये मिस यून को बताता है कि आपको पता है उस सीईओ का छोटा भाई ना इस दफा यहाँ आया हुआ है। और तब मिस यून को कंफर्म हो जाता है कि ब्रिज पे जो फूल उन्होंने देखा था वो किसने लगाया था, और वो रिवेंज वाला कार्ड भी। और वह शख्स कौन है ये जान के तो आप भी हैरान रह जाएंगे। खैर हैरान तो यहाँ डोसेन भी रह जाता है जब मिस्टर एलेक्स उसे बताता है कि मैं तुम्हें सिलिकॉन वैली लेके जाना चाहता हूँ और वहां तुम्हें इंजीनियर की जॉब मिलेगी। 300 करोड़ वॉन 1 साल के और 150 करोड़ के शेयर्स 4 साल में। और इतनी बड़ी खबर सुनने के बावजूद डोसेन के चेहरे का रंग नहीं बदलता, ना ही एक्सप्रेशंस। डोसेन तो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो साफ साफ उसे मना कर देता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं इसमें। वो उसे बहुत कन्विंस करता है और कहता है अरे तुम 3 साल काम करोगे ना हमारे साथ तो देखना इन्वेस्टर्स खुद चल के आएंगे तुम्हारे पास। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और थक हार के ना एलेक्स उससे कह ही देता है अरे अजीब इंसान हो तुम, लोगों का सपना होता है यहां जाना और तुम। और वो उसे टोकता है और कहता है जरूरी तो नहीं है ना कि एक अच्छा करियर और पैसा ही इंसान का सपना हो, कभी कभी कोई इंसान भी सपना हो सकता है। और वह चला जाता है। आखिरकार डालमी भी थक हार के बेचारी ऑफिस पहुंच ही जाती है और कहती है आई कैन डू इट, मुझे इन सबके सामने खुश रहना होगा, इन सबकी हिम्मत कम नहीं होनी चाहिए और हमें ये सब करना है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वो अंदर आते ही सबके साथ मुस्कुरा के बात करती है और वो लोग भी खुश हो जाते हैं जिन्हें बिल्कुल लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया और वो वापस नहीं आएगी। लेकिन वो कहती है अरे सॉरी कल मैं नहीं आ सकी थी, इसलिए ना तुम सबको कॉफी पिलाती हूँ। और वो जैसे ही लेने जाती है तो सामने डोसेन भी आ रहा होता है और वो उसे कहती है
तुम्हारे लिए भी कॉफी ले आऊं? और वह कहता है हाँ। इसके बाद अगला सीन शुरू होता है मिस्टर हान और हमारी क्यूट सी दादी से। हान दादी के पास जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, कल वो बहुत रोई थी। और दादी से बताती हैं कि हाँ वो वाकई में ठीक नहीं है और अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने तो बस यही सोच के झूठ बोला था ना कि वो झूठ जिससे किसी का भला हो वो बोल लेना चाहिए, लेकिन असल बात तो ये है कि झूठ झूठ ही होता है, हमेशा गलत ही होता है ये, और ये आखिर में ना बहुत तकलीफ देता है। और हान भी कुछ सोचता है और कहता है कि हाँ वाकई, और उसे भी तो अब झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ से वो सीधा सैंडबॉक्स ही जाता है जहाँ वो डालमी को देखता है जो कि अपने कॉलीग्स के साथ लंच नहीं कर रही होती बल्कि वो अकेली कर रही होती है। तो वो भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है मुझे कुछ मजीद सच अब तुम्हें बताना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब अब क्लियर हो जाए। और यहाँ पे जितनी खूबसूरती के साथ मिस्टर हान ने सच बोला है, उसने डोसेन के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, उसकी फीलिंग्स को क्लियरली उसके सामने रखा है और अपनी भी, और उसे बताया है कि वो खुद चूज करे। अब ये चीज मुझे मिस्टर हान की बहुत पसंद आई है। उसे कहते हैं देखो डोसेन और मैं कोई अच्छे दोस्त नहीं है, इनफैक्ट वो तो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, लेकिन हाँ नेटवर्किंग पार्टी में उसका आना, तुम्हें कार्ड देना, तुम्हें सीईओ चुनना, ये जो भी उसने किया है ना वो उसने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। और हाँ उसकी फीलिंग्स भी, वो भी बिल्कुल सच है, हमने इसके लिए कोई प्लान नहीं किया था। लेकिन हाँ सच कुछ और भी है, और वो ये है कि तुम मुझे पसंद हो। हाँ तुमने ठीक सुना, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मैं नूडल्स खाते हुए तुम्हें बताऊंगा, लेकिन हाँ मुझे वाकई में तुम बहुत पसंद हो। और वो उसकी एक्सप्रेशंस जब देखता है कि वो परेशान होने लगी है तो वो उसे फौरन कहता है तुम परेशान नहीं हो, ये जस्ट मेरी फीलिंग्स थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए। तो शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये सब कुछ मैं डोसेन के लिए नहीं कर रहा था, और उस वक्त जो तुम्हें गलत फहमी हुई थी वो वाकई में ठीक थी। मैंने ये सच बताना जरूरी समझा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस गलत फहमी की वजह से हम एक दूसरे से दूर हो जाए, वरना वाकई में मुझे बहुत बहुत दुख होगा। लेकिन वो उसकी बातों के जवाब में कुछ नहीं कहती और बस उसे देखती ही रहती है। और इसके बाद जो अगला सीन आता है वो है चल सैन का। आखिरकार एक बहुत ही मजे का सीन आ गया चल सैन का। अब यहाँ बैठे होते हैं किम और चल सैन और ये बातें कर रहे होते हैं कि वैसे यार डोसेन की कोई गलती तो नहीं है, अब उसने तो डालमी के भले के लिए ही झूठ बोला था ना, इसमें गलती क्या है? और चल सैन कहते हैं हाँ यार अगर मैं भी डोसेन की जगह होता ना तो मेरा तो दिल ही टूट जाता, इतनी भलाई करने के बावजूद इतनी तकलीफ। और मिस लॉयर जो खामोशी से उनकी बातें सुन रही होती है कहती है हाँ सही कह रहे हो, जब हमारी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता ना तो हमें कितना बुरा लगता है ना। मैंने भी ये महसूस किया है चल सैन। और चल सैन कहता है क्या तुम्हें भी कोई पसंद है? और वो फौरन कहती है देखा नहीं समझे ना तुम। और किम भी उनका मुंह देख रहा होता है कि क्या वाकई इसे चल सैन पसंद है या इसकी नजर कमजोर हो गई है। और चल सैन तो खुशी से पागल ही हो जाता है और कहता है ओफ सॉरी, आखिर मैं समझ ही क्यों नहीं सका तुम्हारी फीलिंग्स को। तो मतलब ये हमारे रिलेशनशिप का पहला दिन है। और वो सीरियस हो जाती है और कहती है नहीं। और चल सैन तो समझ ही नहीं पाता और कहता है क्या मतलब? और वो फौरन से कहती है अरे ये तो मैंने झूठ बोला था और ये तुम्हारे भले के लिए ही तो बोला था, देखो तुम्हें कितनी खुशी मिली है ना इस सब से। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा ये झूठ? ऐसे ही ना डालमी को भी बुरा लगा था। और चल सैन का तो मुंह ही उतर जाता है और आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि वाकई झूठ बोलने से कितनी तकलीफ होती है।
फिर दिखाया जाता है कि इंद्री की माँ के पास भी पैसे अब वाकई खत्म हो चुके होते हैं और वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही होती हैं। और देखें किस्मत उसे कहाँ ले आई होती है, जिस घर को वो छोड़ के गई थी ना, वहीं जॉब करने आ जाती है। अब जैसे कि दादी की भी नज़र कमज़ोर हो रही थी तो उन्हें भी अपनी हेल्प के लिए कोई पर्सन चाहिए था और उन्होंने एड्स पोस्ट किए हुए थे और अब उन्हीं एड्स को देखते हुए बहू भी आ जाती है वहां पे और अब सामना होता है सास बहू का। पहले तो दादी उस पर खूब हंसती हैं और फिर हैरान भी होती हैं कि उसे पार्ट टाइम जॉब चाहिए और वो उन्हें कन्विंस करने के लिए कहती है, हाँ ना, मुझे दे दें पार्ट टाइम जॉब। देखें, आप सारे बदले ले सकती हैं मुझसे, क्योंकि अब आप मेरी बॉस जो बन जाएंगी। और दादी कुछ सोचती हैं लेकिन हाँ फिर भी नहीं कहती। अगला सीन सैंडबॉक्स से शुरू होता है जहां सैमसन टेक काम के बाद घर जाने लगती है तो डालमी नहीं जाती और कहती है, तुम लोग चले जाओ, मैं लेट ही जाऊंगी और वैसे भी मुझे अपने किसी दोस्त से भी मिलना है। डोसैन उसे कहता है कि मैं मदद कर दूं, लेकिन वो उसे मना कर देती है और वह खड़ा उसे देखते ही रहता है और सोचता है कि कौन दोस्त है जिससे इसे मिलना है। और वाकई में चल सैन से भी दोस्त वाली बात हजम नहीं होती और वो किम से कहता है, मुझे ये बताओ कि ये दोस्त कहीं मिस्टर हान जी प्योंग तो नहीं है। और इतने में ना मिस्टर हान सामने से आ रहा होता है और वो दोनों उसे रोक देते हैं और कहते हैं, तुम डालमी से नहीं मिल सकते। और वो पहले तो उन दोनों को देखता है और फिर कहता है, मैं उससे मिलने भी नहीं आया, मैं मिस्टर डोसैन से मिलने आया हूं। और फिर वो उसे मीटिंग रूम में लेकर जाता है और उसे कहता है, देखो डेमो डे बहुत करीब है, तुमसे ना बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। जैसे तुमसे ये पूछा जाएगा कि पिछले 3 महीनों में तुमने नून गिल्ड से कितना पैसा कमाया है, प्रॉफिट लाओगे कहां से, टेक्नोलॉजी है कौन सी तुम्हारी, फाइनेंसिंग प्लान अपना बताओ, अरे तुम्हारा टारगेट मार्केट कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है। और डोसैन खामोशी से बैठा ऐसे टाइप कर रहा होता है जैसे वो कोई रोबोट हो, ना कुछ पूछता है और ना ही कुछ बताता है। आखिर हान उसी से पूछ लेता है कि तुमने लिख लिया है ना ये सब कुछ, ये सारे सवाल डालमी से पूछे जाएंगे या शायद इससे भी टफ क्वेश्चंस होंगे। और हाँ, तुम्हारे कंपेटिटर के बारे में भी पूछा जाएगा तुमसे। अगर तुमने ये कहा ना कि नहीं है तुम्हारा कोई कंपेटिटर तो यही जवाब मिलेगा कि फिर इसकी जरूरत ही क्या है। और अगर तुमने कहा कि हाँ हमारा कंपेटिटर है तो फिर तो और भी टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि तुम उनसे बेहतर कैसे हो। और फिर भी डोसैन कुछ नहीं कहता, लेकिन जो आखिरी बात मिस्टर हान कहता है उस पर डोसैन अपनी खामोशी तोड़ ही देता है। हान उससे कहता है कि इन सब की तैयारी ना तुम अच्छे से कर लेना ताकि डालमी हर्ट ना हो। और वह गुस्से से कहता है कि उसके हर्ट होने की सलाह आप मुझे मत ही दें तो बेहतर है। और वह कहता है, हाँ हाँ, आखिरी बारी तो दे रहा हूं मैं तुम्हें उसके बारे में सलाह, और हाँ आखिरी बार बड़े भाई की हैसियत से। और वो पूछता है, आखिरी बार का क्या मतलब है आपका। मतलब ये कि मैंने ना डालमी को अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है कि मैं उसे पसंद करता हूं। लेकिन अब गहरी खामोशी डोसैन की तरफ छा जाती है और शायद हान कुछ सुनना चाहता होता है उससे कि वो कुछ कहे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। और फिर मिस्टर हान खुद ही कह देता है, अब सुनो, अब मुझसे कोई चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, ना ही मेरी गाड़ी और ना ही अब मेरी पहचान, और ये आखिरी बार मशवरा दिया है मैंने तुम्हें। और वो ये कह के चला जाता है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और यहां पे तो सब्र करके वो निकल ही जाता है, पर जैसे वो बाहर आता है ना तो सामने बस स्टॉप पे डालमी होती है और उसे देख के उसकी आंखें वाकई में भर आती हैं और उसे भी लगता है कि शायद ये जो अपना दोस्त कह रही थी वो हान ही था जिससे इसे अब मिलना है। लेकिन फिर वो क्या देखता है कि डालमी बस में नहीं बैठती बल्कि वॉक करना शुरू कर देती है और वो भी उसे फॉलो करने लग जाता है। डालमी एक शॉप में जाती है तो वो बाहर खड़ा उसे देखता ही रहता है, लेकिन वहां भी वो किसी से मिलती नहीं है बल्कि बाहर निकल आती है और वो फिर उसके पीछे पीछे जाता है। अब वो किसी होटल में जाकर बैठ जाती है
और वो भी वहां जाता है तो क्या देखता है कि एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। यानी वो मिस्टर हान से मिलने नहीं आई थी, और वो भी ना उसकी पिछली चेयर पे बैठ जाता है और उनकी सारी बातें सुनता है। और आखिर में डालमी की भी वही हालत हो जाती है जो कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से डोसेन की हुई थी। और फिर डोसेन उसे घर लेकर आता है तो रास्ते में वो उसे कहता है, तुम अपनी फ्रेंड से ये कह रही थी ना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है क्योंकि अब तुम्हें सब कुछ फेक लगता है, तो तुम मुझे बताओ ना कि मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस कैसे ला सकता हूं। और डालमी से कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे। वो ऐसे कि तुम फिर से वैसे ही बन जाओ ना, जैसे पहली बार तुम मेरी जिंदगी में आए थे, वैसे ही जैसे नेटवर्किंग पार्टी में आए थे तुम। उस दिन तो तुम मेरा गरूर थे, मेरी हिम्मत थे, सब कुछ थे तुम मेरा। सारी तकलीफें एकदम से खत्म कर दी थी तुमने। तुम तो मेरा सपना थे डोसेन। फिर से वैसे बन के आ जाओ ना, वैसे ही कपड़े, वैसे ही सब कुछ, तो देखना मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। और वो उसे फौरन झूले पे बिठाता है, अपना बैग उसे देता है और कहता है, मैं अभी आया, तुम यहां से मत जाना। और फिर वो बस भागना शुरू कर देता है। और वैसे ही ड्रेसअप होके भागता हुआ जब वापस आता है तो क्या देखता है कि बैग वहां होता है पर झूला वहां पे खाली होता है और वो वहां पे मौजूद नहीं होती। वो वहां के गार्ड से भी पूछता है तो वो कहता है कि हाँ, वो लड़की कुछ देर बैठी थी लेकिन फिर चली गई। और इससे अगले दिन जब वो सैंडबॉक्स आता है तो वहां उसे इंजे मिलती है और उसे बताती है, तुम्हारे पापा ने उस दिन अच्छा नाटक किया था डोसेन। लेकिन उसकी बात को समझ नहीं पाता और फिर वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। और यहां से डोसेन सीधा अपने पापा के पास ही जाता है जो कि घर के बाहर छुप के कॉल कर रहे होते हैं अपनी वाइफ को और कह रहे होते हैं कि देखो मेरे कॉलीग्स आए हुए हैं, उन्हें मत बताना मेरे बारे में। और वह कहता है, देखो अगर प्रोटेस्ट में मैं भी चला गया ना तो मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर दूंगा। और उनकी ये बातें वहीं खड़ा डोसेन भी सुन लेता है और कहता है, आपको वहां जाना चाहिए, आपको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, मेरे लिए नहीं रुकेंगे अब आप। लेकिन वो मना कर देते हैं। और आज डोसेन उन्हें ऐसे समझाता है कि उसके पापा तो हैरान ही रह जाते हैं। वो कहते हैं, आप ये मत समझें कि आपके वहां जाने से मेरा फ्यूचर खराब होगा। मैं आपकी वजह से शर्मिंदा नहीं होऊंगा पापा। वैसे भी किसी और की इज्जत और खुशी बन के जीना ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे आप उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरने के खौफ से हमेशा ही डरते रहते हैं और फिर आप मजबूत और काबिल बनने का ना बस नाटक ही करते हैं। आप होते नहीं है वैसे, और बाद में बहुत तकलीफ होती है। अब मैं ऐसा नहीं चाहता। अब हम दोनों एक दूसरे की खुशी और इज्जत नहीं बनेंगे, बल्कि हम बस बाप और बेटा ही बन के रहेंगे अब। और उसके पापा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं ये सब सुन के। और इसके बाद अगले सीन में मिस्टर हान जी प्योंग क्वेश्चन बॉम्बर याद है ना आपको, उन्होंने डालमी का नंबर क्वेश्चन बॉम्बर से ही तो सेव किया हुआ था, उसको कुछ मैसेज टाइप कर रहे होते हैं। अब ये हालत सभी पे आती है। समटाइम्स हम इतने कंफ्यूज होते हैं किसी को मैसेज करते हुए कि हम लिखते हैं फिर मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं फिर मिटा देते हैं। और कुछ मिस्टर हान के साथ भी यहाँ पे ऐसे ही हो रहा होता है। पहले वो लिखता है, डेमो डे की तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी? और फिर कहता है, नहीं ये नहीं, हाँ अगर तुम्हें डेमो डे के लिए मदद चाहिए तो बिला झिझक, नहीं ये भी नहीं, हाँ तुम कैसी हो, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। और फिर वो अपना फोन ही रख देता है। तभी उसकी नजर उस गोलू पे पड़ती है। उसके पास जाता है और पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तुम? और वो उसे बताता है कि डेमो डे के लिए सीईओज को बस कुछ समझाना है ना, इसीलिए। और बस हान के चेहरे पे तो मुस्कुराहट ही आ जाती है, मतलब मौका मिल गया डालमी से बात करने का। और वो उसे कहता है, तुम्हारी जगह ना अब मैं जाऊंगा। और वो जाता है उनके पास तो वहां वाकई डालमी होती है और वो उन्हें बताता है कि ये डेमो डे ना ब्रॉडकास्ट होगा, यानी कि पूरी दुनिया में सभी इन्वेस्टर्स तुम लोगों को देखेंगे ताकि वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। तभी डालमी उससे पूछती है, तो जिन कंपनी को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती उनका क्या होता है?
और इससे पहले कि हान कुछ कहता, एनजे उसे कहती है, अभी से नाकाम होने का सोच रही हो तुम्हारे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और हान उसे समझाता है कि प्रेशर इतना फील ना करो, कॉन्फिडेंस हाई रखो, सब ठीक होगा और डरना बिल्कुल भी नहीं है तुम सबको। लेकिन फिर भी डालमी बहुत ज्यादा नर्वस होती है। और अब डेमो डे में जब वो बाहर बैठे होते हैं ना, तो उन्हीं में से एक एनजे के पास जाती है और कहती है, मैंने ये इस झूले पे जो लड़की है सुना है कि वो आप हैं। और वह कहती है, हाँ वो मैं ही हूं। और तब डालमी को समझ नहीं आता कि ये आखिर बात क्या हो रही है। तभी वो लड़की कहती है, हाँ मैंने मिस यून की किताब में पढ़ा था कि बच्ची ने चोट से बचने के लिए अपने पापा को रेत डालने के लिए कहा था। और तब डालमी को समझ आती है और इससे पहले कि वो कुछ कहती, एनजे उठकर ही बाहर चली जाती है और वो उसके पीछे भागती है। और तभी हान भी उसे भागता हुआ देख लेता है और वो भी उससे बात करने के लिए भी आगे बढ़ता ही है कि चल सैन और किम सैन उसे रोक देते हैं और कहते हैं, देखें वो पहले ही बहुत नर्वस है, अब आप उससे मिल नहीं सकते। और वने कहता है, देखो उससे कहो कि वो नर्वस बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं उसका प्लान बी हूं, मैं उसे हारने कभी नहीं दूंगा, इसलिए उसे कहो कि वो परेशान मत हो। तभी उन्हें याद आता है कि हाँ, प्लान बी का तो मतलब ये है कि अगर उन्हें कोई भी इन्वेस्टर ना मिला तो हान इन्वेस्ट करेगा। इसीलिए कुछ टाइम पहले जब डालमी ने सवाल पूछा था कि अगर इन्वेस्टर ना मिला तो, और वो शायद उस वक्त जवाब नहीं दे पाया था और अब वो डालमी को बताना चाहता था, लेकिन किम सैन और चल सैन रकीब उसे मिलने ही नहीं देते। उधर डालमी भी एनजे तक पहुंच जाती है और उसे कहती है, तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? और वह कहती है कि हाँ झूठ बोला, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, लेकिन तुम खुद ही देखो ना खुद को, तुम इतने बड़े टाइटल के काबिल हो क्या? सैंडबॉक्स की बुनियाद जिस लड़की पे रखी गई, पहले वो झूले पे बैठने से डरती थी और आज वो नाकामियों से भी डर रही है। और देखो तो वो रो भी रही है। अब तुम खुद ही सोच लो कि तुम इस काबिल हो। तभी डोसेन वहां आता है और डालमी को हिम्मत देता है और कहता है, एनजे तुम इससे अभी माफी मांगोगी, तुम्हें पता है तुम्हारी तो खुद की कोई औकात है ही नहीं, तभी तो तुमने डालमी की पहचान चुराई, इसकी स्टोरी चुराई। अरे तुम में कॉन्फिडेंस है ही नहीं, अगर तुम करती हो तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ही तो करती हो कि तुम्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और एनजे को तो बहुत ही बुरी लगती है उसकी बातें और वो कॉन्फिडेंटली कहती है, तुम मुझे नहीं जानती इसलिए ये सब कह सकते हो। और डोसेन भी फौरन उसे खरी खरी सुनाता है और कहता है, अरे मैं ही तो जानता हूं तुम्हें और बहुत अच्छे से जानता हूं, और पता है क्यों? क्योंकि मैंने भी ये सब कुछ किया है, इसलिए बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें और समझ भी सकता हूं। और फिर वो डालमी को लेकर वहां से अपनी टीम के पास चला जाता है और चलसैन उसे देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, तुमने तो कहा था कि तुम डालमी के लिए वो वाला सूट पहन के आओगे। और डालमी को भी समझ नहीं आती और वो कहती है, कौन सा सूट, क्या मतलब? अब डोसेन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। और मिस लॉयर कुछ कुछ समझती हैं और चलसैन का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, आओ जरा बाहर ही चलते हैं चलसैन। और चलसैन तो खुशी खुशी चल पड़ता है, पर बाहर आकर ना फिर से उसके साथ प्रैंक ही हो जाता है उस बेचारे के साथ। वो बाहर आकर उसे कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रही थी क्या? वहीं खड़े थे, मेरे साथ चल ही नहीं रहे थे, उन्हें अकेले बात करनी थी ना, समझा करो। और यहाँ चलसैन की मुस्कुराहट हो जाती है गायब और वह कहता है, तो क्या तुम इसलिए मुझे बाहर लाई हो? और मिस लॉयर हंसते हुए कहती हैं, अरे तुम तो बहुत ही ब्लश कर रहे हो, कितने भोले हो ना तुम। और चलसैन आज पहली बार सीरियस होता है और कहता है, उस दिन भी तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था और मुझे लगा था कि किसी ने आसमान से ना सीधा जमीन पे ही मुझे फेंक दिया है। क्या है ना, मुझे बातें समझ नहीं आती, मैं बहुत ज्यादा चालाक नहीं हूं ना, इसलिए प्लीज तुम मुझे कंफ्यूज मत करो। और उसका हाथ भी छोड़ देता है और चला जाता है। और मिस लॉयर भी सकते में आ जाती हैं और कहती हैं, अच्छा ठीक है, आइंदा नहीं करूंगी। इधर डोसेन भी अभी तक सोच रहा होता है कि आखिर उसे बताए तो बताए क्या।
और फिर हिम्मत करके ना उसे बता ही देता है और कहता है वो चलसेन ना नेटवर्किंग इवेंट पे जो मैंने सूट पहना था ना उसकी बात कर रहा है। और डालमी से कहती है हाँ काफी हैंडसम लग रहे थे उस दिन तुम उस सूट में, तो पहना क्यों नहीं तुमने? और डोसेन बहुत ही प्यारी बात करता है और कहता है वो इसलिए कि उस सूट में मौजूद जो शख्स था वो मैं तो था ही नहीं, मेरी पहचान तो कुछ और है ना। और फिर वो डालमी को कहता है देखो तुम मेरे बारे में जो कुछ जानती हो ना उसे भूल जाओ। और उसे कहती है वाकई भूल जाऊं मैं तुम्हें? और वो कहता है मेरा मतलब है कि वो बातें जो मेरी नहीं हैं। देखो जैसे मैंने तुम्हें कभी लेटर्स लिखे ही नहीं थे, गोस्ट टॉप खेलना मेरा ड्रीम कभी नहीं था, मैं कपड़े भी ऐसे ही पहनता हूं, और हाँ कुछ महीनों से बस मैं तुम्हें जानता हूं, और बर्थडे भी मेरी 7 मई को नहीं होती, ये चीजें भूल जाओ। इसके अलावा सब कुछ सच है। लेकिन हाँ अगर तुम फिर भी मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही ना तो मान लो कि फिर तो कुछ हुआ ही नहीं और सब भूल जाओ फिर तुम, क्योंकि देखो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ सबसे जरूरी बात, और वो ये है कि आज सैमसंग टेक जिस भी मकाम पे है ना वो सब कुछ तुम्हारी वजह से है, और ये तुम्हारी काबिलियत का ना मुंह बोलता सबूत है, और ये बिल्कुल सच है। और देखो मुझे तुम पे पूरा यकीन है, चाहे कुछ भी हो जाए खुद पे कभी शक मत करना, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम सब कर सकती हो। और अब अचानक से डालमी में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूं, आई कैन डू इट, और मैं करके दिखाऊंगी। और डोसेन भी से मुस्कुराते हुए दिखता है और कहता है हाँ ऐसा ही होगा। और अब आता है कहानी में असल ट्विस्ट। हान जी प्योंग लिफ्ट में जैसे ही एंटर होता है तो किम भी वहां आ जाता है, और हान उसे कहता है देखो तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं वाकई में डालमी से नहीं मिलने जा रहा। लेकिन वो काफी गुस्से में होता है और उससे कहता है आप डालमी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं ना, कितना बड़ा दिल है ना आपका। मैं सोचता हूं कि इतना अच्छा इंसान मेरे भाई के साथ इतना बुरा भला कैसे हो सकता है। क्यों मार दिया आपने मेरे भाई को? जवाब दे मुझे। और हान कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता उसकी बात को, और उसे लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है, और वह हंसते हुए कहता है अगर तुम्हारे भाई को मैंने मारा होता तो मैं यहां होता, अरे जेल में होता ना यार। लेकिन किम की आंखों में आंसू देखकर तो वह समझ जाता है कि मामला सीरियस है, और वो उसे कहता है देखो मैं नहीं जानता तुम्हारे भाई को, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा कोई भाई भी है। और किम तो उसे गले से ही दबोच लेता है और कहता है मेरे भाई को मार दिया तुमने और तुम्हें याद तक नहीं है? मुझे लगा था कि तुम्हें याद तो होगा कम से कम मेरा भाई, लेकिन तुम। और इसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते, और सीन जाता है डोसेन के पास, जो कि मिस्टर हान की बात के बारे में ही सोच रहा होता है। वो जो उसने कहा था कि मैं इसका प्लान बी बनूंगा और उसे कहो कि वो परेशान ना हो। अब डोसेन किसी ऐसे रास्ते के बारे में, किसी ऐसे तरीके के बारे में सोच रहा होता है कि कहीं उसे उसकी मदद ना लेनी पड़े। वो नहीं चाहता होता कि अब वो उनकी कोई भी मदद करे। तभी उसकी नजर मिस्टर एलेक्स पे पड़ती है, और वो उसके पास जाता है और कहता है क्या आपकी वो ऑफर जो आपने मुझे कुछ दिन पहले दी थी वो अभी भी है? क्या आप मेरी कंपनी को आगे लेकर जाएंगे? तो मिस्टर एलेक्स उससे कहता है कि हाँ वो ऑफर अभी भी है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें नहीं चाहिए, तो फिर कैसे बदला तुमने अपना फैसला? और उसके मुंह से फौरन निकल जाता है क्योंकि मुझे प्लान बी नहीं चाहिए। और एलेक्स कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? प्लान बी क्या है? और वैसे कहता है प्लान बी वो प्लान है जो हम नाकाम होने पे करते हैं और मुझे नहीं करना। और बस इसी के साथ ये एपिसोड होती है खत्म। सबसे शॉकिंग बात रिवेंज लेने के लिए जो आया था वो किम था वाकई में। शुरू में
आपको मैंने पहली ही एपिसोड में बताया था ना कि किम किसी खास मिशन पे उनके साथ शामिल हुआ है, तो वो यही था। तो किस किस ने ठीक गेस किया था इसके बारे में। लेकिन हान ने उसके भाई को क्यों मारा, ये जानना अभी भी बाकी है। आप सबको क्या लगता है कि क्यों मारा उसने उसके भाई को, क्या वाकई उसी ने मारा? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिस्टर हान और डोसेन दोनों ही डालमी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं ताकि वो हर्ट ना हो। भाई बहुत ही लकी हैं ये डालमी तो। वैसे अब डालमी को ना डेमो डे के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर हांजी प्योंग का प्लान बी भी तो है और डोसेन का सिलिकॉन वैली वाला सीन भी तो है। तो क्या होगा जानेंगे हम आने वाली एपिसोड में। कैसी लगी आज की एपिसोड जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।